नमस्कार। कन्या राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। नव वर्ष का हार्दिक अभिनंदन। तथा आज विशेष चर्चा इस बात को लेकर होगी कि कन्या राशि की स्थिति पूरे साल कैसी रहेगी। लेकिन फिलहाल तो 2-3 पॉइंट बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। नंबर 1, केतु के प्रभाव क्या रहेंगे पूरे साल। ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि ये जो वीडियो है ये पूरे साल का है और इस महीने तो खास तौर से इसको आपको समझना ही होगा। लेकिन ट्रांजिट मोशन में मंगल अलग अलग राशियों पर रहेंगे तो उनके मंगल के जो समीकरण है इस केतु के साथ क्या क्या रहेंगे। अब बात तो हो रही है सिंह राशि पर केतु की और मंगल की दृष्टि की, लेकिन इफेक्टेड जो है कन्या राशि होती है। कारण क्या, कन्या राशि का जो हाउस है ये 12th वाला, जब ये प्रभावित होगा तो शांति कन्या राशि को नहीं मिल पाएगी। तो अशांत, आपके पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, दुख तो आपको ही होगा ना, किसी भी हिस्से में हो। ठीक इसी प्रकार ये हिस्सा है कन्या राशि का 12th हाउस। ये पैर भी है, ये खर्च भी है, नेत्र भी है, आपकी व्यर्थ की भाग दौड़, व्यर्थ की एनर्जी, यानी कि जो आपका वेस्ट हो रहा है उस सब का हाउस जो है 12th हाउस होता है। एक्सपेंसेस, व्यर्थ की यात्राएं, पैरों में दर्द तथा नेत्र पीड़ा, अशांति, चिंता और उद्विग्नता, बेचैनी, एंजाइटी और एक्सपेंस करने के तरीके ये शो करता है। अब ये विषय क्यों उठाया हमने, इसको थोड़ा सा गंभीरता से समझिए। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो कन्या राशि के लिए है। कन्या राशि का मतलब यह है कि उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, लास्ट वाले हस्त और चित्रा नक्षत्र के शुरू के 2 चरण, यानी कि कन्या राशि। आपका लग्न कोई भी हो, नोट कर लेना, कोई भी लग्न हो लेकिन ये नक्षत्र हो, कन्या राशि हो तो ये एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर। बाद में कोई ये पूछने का कोई भी प्रयोजन नहीं है कि चंद्र से देखें या लग्न से। अधिकतर लोगों को स्किप करके वीडियो देखने की आदत होती, टाइम नहीं है किसी के पास, लेकिन 2 मिनट 3 मिनट इसके लिए आपको निकालना चाहिए, क्योंकि आपकी जो जरूरत है, आपका जो सरोकार है, आपके रिलेशन है इस वीडियो के साथ में, सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, तो गंभीरता से समझना होगा। ये कन्या राशि का जो 12th हाउस है, यहाँ पर केतु है। 6 दिसंबर 2026 से पहले ये हिलने वाले नहीं है। अब जब जब इस पर फोकस होगा मंगल का, तो तब तब कन्या राशि के लिए कष्टकारक बीज बोएगा मंगल ग्रह। मंगल की दृष्टि हानिकारक है इस भाव पर। अब इस वीडियो को बनाने के 3 रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो मंगल कष्टकारक 12वें स्थान पर होगा। दूसरा, मैं आपको पहले ही बताऊं कि मैं दूसरी चर्चा करूंगा, शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि जब जब कन्या राशि पर होगी, तब ये टॉर्चर करने वाले ग्रह कब कब आपको कष्ट देंगे और क्या रेमेडीज आपको करनी चाहिए, ये पहले से ही सुन करके जाना आप। और तीसरी बहुत बड़ी बात नोट कर लेना, हर व्यक्ति की जरूरत होती है विवाह और विवाह के बाद संतान या अच्छा सपना देखना, नौकरी, तरक्की, प्रमोशन, सबका हर आदमी को जरूरत है इन सब की। चाहे कोई व्यापारी है या कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है, तो सबको आर्थिक मदद चाहिए, पैसे की मदद चाहिए, और इसके अलावा उसको सम्मान, रेस्पेक्ट भी उतनी चाहिए जितनी उसको जरूरत है या वो डिजर्व करता है, जितना जितना वो उसके लिए अपेक्षित है या उसका हकदार है। अब देखिए, ये कन्या राशि पर मंगल की चर्चा कर रहा हूं मैं। मंगल और केतु यहाँ क्या प्रभाव देते हैं, कब कब होंगे, नोट कीजिए। फिलहाल
15 जनवरी तक मंगल की दृष्टि इस पर बिल्कुल नहीं है। 15 जनवरी से 23 फरवरी तक काफी समय है, एक सवा महीना। ये सवा महीने तक मंगल ग्रह यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, तो ये सवा महीना खराब है। किस दृष्टि से खराब है? देखिए, एक तो खर्चा, एक तो टेंशन, अशांति, बजट को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है। तीर्थ यात्राओं से बचें। कोई आदमी ऐसे ही टूर करने के लिए, विजिट करने के लिए या विदेश जाता है, या कोई तीर्थ यात्रा में जाता है, या बोलता है मैं अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराऊंगा, अभी स्थगित करो उसको। वे कई प्रकार की अशांति, तनाव, चिंता, कष्ट, परेशानी, झगड़े, खर्चे और व्यर्थ के विवाद आपको सामने देखने को मिल सकते हैं। पूरी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा मैं आपको, क्या क्या हो सकता है, बस नुकसानदायक है। दूसरा, जब मंगल यहाँ पर आएंगे तो तब दो तरह से टॉर्चर हो रही है राशि। एक तो मंगल की दृष्टि यहाँ होगी खुद उसी जैसे थे, यानी कि जिस कंडीशन में मंगल की दृष्टि यहाँ अष्टम दृष्टि है, मारक दृष्टि है, वही दृष्टि सेम है। और उसके बाद फिर जब यहाँ मंगल आएंगे तो भी शांति से नहीं बैठने देंगे, टॉर्चर कर रहे हैं। तब दो ग्रह इकट्ठे, शनि तो देख ही रहा है और मंगल भी देखेगा। मंगल की शत्रु दृष्टि है यहाँ पर। जब मंगल यहाँ अष्टम आएंगे तब कन्या के लिए अष्टम भाव, तब भी अच्छा फल नहीं देते। और फिर जब वृषभ राशि में आएंगे तब यहाँ दृष्टि डालेंगे तो अच्छा प्रभाव नहीं है। मंगल जब मिथुन में शत्रु राशि में आएंगे तब कन्या राशि को देखेंगे, शत्रु राशि को, तब भी दो ग्रह, एक ये पाप ग्रह, एक शनि, दो ग्रहों का दृष्टि आदि संबंध होगा। इट मे बी कॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर कन्या राशि। तो जरूरी नहीं कि आपका खाना पीना छूट जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपको, लेकिन ये सिर्फ प्रिकॉशन के लिए, सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है आपको। और ये दो बातें क्लियर है, शनि की भी दृष्टि और मंगल की भी दृष्टि। फिर कन्या राशि के द्वादश भाव में मंगल यहाँ आएंगे, तब ये मंगल और केतु साथ में बैठते हैं, जब चोट, बीमारी, झगड़े, खर्चे तथा कोई ऑपरेशन, छोटी मोटी सर्जरी करा सकते हैं। और उनके लिए खास तौर से चुनौती और चेतावनी होगी जिनकी मंगल की दशा होगी, खास तौर से अर्ली एज में। अर्ली एज जिनका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ तो ये अर्ली एज है, 22-23 साल की उम्र तक। और उसके बाद जो हस्त नक्षत्र हैं उनके लिए भी अर्ली एज होगी। इसके अलावा चित्रा नक्षत्र का बाल्यकाल होगा, लेकिन अंतर और प्रत्यंतर तथा जिनकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही होगी वो रोग कारक बीमारी का कारण बन सकता है, क्योंकि मंगल के बाद राहु, राहु के बाद बृहस्पति, यानी कि कन्या राशि वाले वो लोग जो मैच्योर हो चुके हैं, जिनकी 40 से लेकर के 60 साल की उम्र के बीच वाले, उनकी कोई छोटी मोटी सर्जरी हो सकती है। ये एक आशंकाएं और हम संभावनाएं जता रहे हैं। ये क्लियर हुई मंगल और शनि की बात। अब हम तीसरी बात, जो कि आपके लिए बहुत राहत भरी है और बड़ा आपको आनंद और सुकून देने वाली है। कुछ लोगों को बीमारी होती है इस बात की कि पिछले महीने तो आपने बहुत अच्छा बताया था, इस महीने एकदम खराब क्यों होगी राशि। देखिए, ग्रहों के विश्लेषण हम एक एक ग्रह पर चर्चा करते हैं कि मान लिया पिछले महीने बृहस्पति अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज जो कंडीशन है अलग अलग का विश्लेषण, राहु का विश्लेषण अलग, शनि का अलग। भाई जब आप खाना बनाते, गेहूं की रोटी अलग बनती है, बाजरे की अलग, मक्का की अलग, जवार की अलग, सबके स्वाद अलग अलग हैं। ठीक इसी प्रकार मंगल के एक्शन अलग, शनि के अलग, राहु के अलग। तो जिनकी दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है,
कुछ लोग ज्योतिष की परिभाषा और उसकी ABCD नहीं जानते हैं, तो वो कृपया इस वीडियो को अपने से गलत ढंग से जोड़ने की कोशिश मत करो, या किसी अच्छे विद्वान के पास जाकर के बैठो और उनसे पहले आप बेसिक जानकारी, जनरल नॉलेज प्राप्त करें। अब जो अच्छी बात बताने वाला हूं वो सुनिए आप। बृहस्पति इस पूरे वर्ष आपके दोनों हाथों में लड्डू देंगे। जब तक बृहस्पति केंद्र में है, प्रमोशन, तरक्की, नौकरी सब कुछ देंगे। और जैसे ही उच्च राशि में बृहस्पति आ जाएंगे वर्ष के सेकंड हाफ में, यानी कि उत्तरार्ध, सेकंड हाफ साल का, सन 2026 का जून के बाद वाला साल आपके लिए पैसा, सोना, चांदी की बरसात करने वाला है। फिर आपकी मनमानी चलेगी। फिर ये शनि, राहु, मंगल, जिनकी बात हम कर रहे हैं कि ये कष्ट देगा, ये करेगा, उनका प्रभाव कम हो जाएगा। सीधी सी बात है। और ये जो पंचम भाव में मंगल की बात हमने की है अभी कि ये कष्टकारक का अष्टम दृष्टि है इसकी यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स के मार्ग में आने वाली कुछ व्यवधान और बाधाएं जरूर रहेंगी। और कन्या राशि की अगर संतान की बात करें तो उनके विवाह, सगाई, उनके यहाँ बहुत दिनों से चिर प्रतीक्षित, अवेटेड, जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि संतान हो जाए, इस साल संतान के योग 100% बनेंगे। अब इनकी रेमेडी बताऊं। ये मंगल की दृष्टि या केतु का प्रभाव, इनका जिस ग्रह की भी खराब पोजीशन आपको लग रही हो, तो दो काम करने हैं। बृहस्पतिवार को चने की दाल भिगो करके गाय को दीजिए। 4 केले लो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। 4 केले बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पण करें। गणेश जी की पूजा करें। हरे रंग का चारा गाय को दें। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होगी। और जो मार्ग में आने वाले जितने कष्ट मैंने बताए हैं, उन पर आप विजय प्राप्त करोगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।